वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है आपका 11 जनवरी और 11 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर ना डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई आपका पॉइंट्स होगा, कोई ऐसे प्रीवियस ईयर्स के ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ना रिवाइज करते चलेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। वह कौन थे या इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रीतिश नंदी का निधन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट निधन है ये एक ध्यान रखिएगा, फिल्म निर्माता भी थे, है ना, पत्रकार थे और राज्यसभा सदस्य भी थे। यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फिल्म निर्माता थे। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं यहाँ पर, तो एक मूवी का नाम आपको ध्यान रखना है ना। जैसे चमेली एक मूवी है, प्यार के साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। ये सारी मूवियाँ किसने बनाई? इन्होंने ही बनाई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक आपको ध्यान रखना है कि ये कवि भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी एक कविता है। कविता का नाम क्या है? कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो। क्या है? कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो। ये कविता इनकी बड़ी फेमस कविता है इनकी, है ना। तो आप ये कह दीजिएगा कि भाई ये कवि भी है। और वहीं पे साथ में एक और निधन आपको ध्यान रखना है, और वो निधन किसका है? तो काकतीय का ध्यान रखिएगा। इसका ज्ञानदा काकती। ज्ञानदा काकती की बात करें तो इनका भी निधन हुआ है ना। ये असमिया अभिनेत्री हैं, है ना, बहुत महान एक्ट्रेस हैं ये। और इनका 94 वर्ष की आयु में, यानी 94 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये दोनों निधन वाले जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल, किसकी बात कर रहे हैं? आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कुंभवाणी चैनल है इसका शुभारंभ यहाँ पे इमेज में देखते ही आप समझ गए होंगे, है ना, कि योगी आदित्यनाथ ने किया है। बिल्कुल सही बात है, किया है। कहां पर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, है ना। प्रयागराज में ही कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जगह का नाम ध्यान रखिएगा और योगी आदित्यनाथ का नाम ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के क्या है? ये मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था अश्विनी वैष्णव के बारे में। कुछ याद आ रहा है कि अश्विनी वैष्णव ने किसको लॉन्च किया था? एक कुंभ गीत है। क्या है? कुंभ है। गीत का नाम क्या है? महाकुंभ है। गीत का नाम क्या है? महाकुंभ है, ये गीत का नाम है। और इस सॉन्ग को लॉन्च किया था किसने? अश्विनी वैष्णव ने। याद आया आप लोगों को? कल ही पढ़ा था आप लोगों ने। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो गीत है किसने गाया है? कैलाश खेर ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? हीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? हीपा। इनका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? इमेज देखते ही आप समझ गए होंगे किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है, जो कि भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं, ठीक है। अभी इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये एक्स पीएम रह चुके हैं अपने इंडिया के, है ना। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए इनके सम्मान में, ठीक है, इनका निधन हुआ है इसलिए इनके सम्मान में, है ना, हीपा का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है। याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, आप लोगों ने ना प्रवासी भारतीय जो अभी जो समारोह हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को? कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, है ना। 18वां प्रवासी भारतीय की हम बात कर रहे हैं, 18वें संस्करण की बात कर रहे हैं। उसी दौरान क्या था कि आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, है ना। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ये, है ना। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद की बात करें, दरअसल ये सऊदी अरब के रहने वाले एक भारतीय चिकित्सक हैं। सऊदी अरब के रहने वाले एक भारतीय चिकित्सक हैं। ये उन्हें दिया जाता है जो, मतलब है तो भारत के लेकिन रहते अब दूसरे देश में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? आपको ध्यान रखना है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये साल में 2 बार जारी होता है, ठीक है। साल में 2 बार जारी होता है। एक होता है आपका जनवरी, कब?
जब साल आपका शुरू होता है, और एक बार जारी होता है आपका जुलाई अगस्त में, मतलब जुलाई में जारी होता है, तो जनवरी में और जुलाई में साल में 2 बार जारी होती है ये रैंकिंग। ये रैंकिंग जारी क्यों होती है? इससे पता चलता है ना कि कौन से देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, यानी जिसका जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतने ही ज्यादा देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अभी जो लॉन्च हुआ है जो जनवरी में, इसमें सिंगापुर जो है वो आपका शीर्ष पर है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, ये शीर्ष पर है। यहीं पे जापान जो है वो दूसरे नंबर पे है। सिंगापुर ना पिछली बार भी शीर्ष पर था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है भारत इसमें कौन से स्थान पर है। तो भारत का जो स्थान है इसके अंदर भारत 85वें नंबर पे है, यानी 85वें स्थान पे है, और अफगानिस्तान इस लिस्ट के अंदर ना सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि शीर्ष पर कौन है, सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग ध्यान रखिएगा 50वें नंबर पे। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चूंकि भारत की पहली है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केबल स्टे रेलवे ब्रिज, ये जो केबल स्टे रेलवे ब्रिज देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ये केबल के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है ना, एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज है, आपको ध्यान रखना है। इस ब्रिज का नाम क्या है? तो अंजी खड ब्रिज। इस ब्रिज का नाम भी ध्यान रखिएगा, अंजी खड ब्रिज। कहां पर? ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। साथ ही एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो रेलवे लिंक है ना, उसके कटरा और रियासी खंड को आपस में जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की सबसे पहली, यानी कि भारत की जो पहली केबल स्टे रेलवे ब्रिज है इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खड इस ब्रिज का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोसेफ ऑन की बात करें अगर, तो ये अभी लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी घाना के ना तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है एक नाम, और वो नाम क्या है? सॉरी, जॉन महामा। क्या नाम है? जॉन महामा का नाम आप ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में ना घाना के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो। क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो। अच्छा, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो हमारा 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, यानी रिपब्लिक डे की हम बात कर रहे हैं, है ना, इस रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया है? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो है, ये चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इंडोनेशिया से भी रिलेटेड आपने एक आध पॉइंट और देख लीजिए। ब्रिक्स देश का, इंडोनेशिया की मैं बात करूं अगर, तो अभी ब्रिक्स, याद आया आप लोगों को, ब्रिक्स का 10वां पूर्णतः सदस्यता इसने हासिल की है, यानी 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है कौन? इंडोनेशिया। वहीं पे बात करूं तो इंडोनेशिया में ही एक ज्वालामुखी है, नाम क्या है? माउंट ईबू। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट ईबू। इसके अंदर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, यानी ये ज्वालामुखी फटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा लेबनान की, है ना। लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ ऑन। और हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान को अगर आप देखेंगे ना, तो ये अपना इंडिया है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर बीच में मिस्र से जस्ट सटा हुआ, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? इजराइल। और इजराइल से जस्ट ऊपर क्या है? लेबनान। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना रेड कलर से, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका है इजराइल, है ना। और ये है आपका वेस्ट बैंक, और ये है उसके जस्ट ऊपर, ये जो ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये है आपकी लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और यहाँ पर लेबनानी पाउंड जो है वो करेंसी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश कौन बना है? तो लिथियम भंडार वाला अभी हुआ क्या है? तिब्बत, जो कि आपको पता ही है चाइना के कब्जे में ही है ना। तो तिब्बत में ना लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ना याद रहे, जब आप पीडीएफ लेंगे ना टेलीग्राम से, तो उस पे ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा एज इट इज। तो अभी तिब्बत में ना लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो इस भंडार को अगर मिला दिया जाए तो पूरे विश्व में चाइना के पास
पूरे विश्व में चाइना का 16.5% यानी 16.5% जो है लिथियम वो किसके पास चला गया है, अब चाइना के पास है। यानी आप ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो आपका दूसरे नंबर पे आ गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर भाई चीली, पहले भी पहले नंबर पे था, अभी भी चीली पहले नंबर पे। चीली के पास बहुत भंडार है, ठीक है। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम से एग्जाम में आपके साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। तो बात करते थोड़ा सा लिथियम की, है ना, कि लिथियम से क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं। सबसे पहला कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। परमाणु भार 6.9। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक, ये लिथियम का ना सिंबल है, Li से इसको ना डिनोट किया जाता है। 6.941 जो है ये इसका क्या है, परमाणु भार है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होता है लिथियम का? आखिर लिथियम इतना मतलब क्यों जरूरी है? तो देखिए, जो कृत्रिम पेस मेकर होता है, जो हृदय होता है ना, उसके अंदर जो पेस मेकर लगा रहता है, जो कृत्रिम पेस मेकर है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना लिथियम का यूज होता है। जो आप मोबाइल फोन चला रहे हैं, जो आप लैपटॉप चला रहे हैं, है ना, जो गाड़ियों के अंदर लिथियम आयन की जो बैटरी लग रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सब में लिथियम आयन की ही तो बैटरी लग रही है। तो इन सब की जो बैटरी है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, आपको ध्यान रखना है, धातु है ये। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रानी हतसेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? रानी हतसेपसुत बात करें ना, तो ये मिस्र के 18वें राजवंश की ना रानी है ना। और इनसे जुड़े मंदिर की जो खोज हुई है वो ही आपकी मिस्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इसका समय काल क्या है ना, तो आपको ध्यान रखना है 1539 से 1292 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड है। मिस्र में इसकी खोज हुई है। अच्छा, मिस्र में कहां पर? तो नील नदी के पश्चिमी तट पर। ध्यान रखिएगा ये, है ना, जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो तो खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग में पूछी जाएगी, क्योंकि अब जो है पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है एग्जाम में पूछने का। अच्छा, ये जो प्राप्त हुआ है ना, इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस अवशेष से ज्ञात क्या होता है कि इसके जो वास्तुकार है वो सेनमुट हैं। इसके अवशेषों से पता चलता है, इसके अवशेषों के ऊपर जो नाम लिखा हुआ उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं, उसके अवशेषों से पता चला भाई कि सेनमुट जो है वो क्या है, वो इसके वास्तुकार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान हो जाएगा। चलिए बात करते थोड़ा सा मिस्र की। मिस्र की राजधानी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है, वो है काहिरा। यहाँ पे देखिए मिस्र कहाँ पर है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप क्या है, मिस्र है। और हम मिस्र को ही ना इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, है ना, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं, वैसे ही आपको ध्यान रखना है मिस्र को क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, और वैसे आप मिस्र कहते ही है। चलिए, मिस्र की राजधानी की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या क्या है, काहिरा इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करूं तो यहाँ पर इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है ना, पौंड है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का नाम आपको ध्यान रखना है, किसका? राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह अल सीसी का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, मिस्र की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है। देखिए नील नदी दो तरह से निकलती है। एक सेकेंड, ये आपके पेन को क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा है ये? चलिए, चलने लग गया, हो जाता है कभी कभी। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना विक्टोरिया झील, एक तो ये ध्यान रखिएगा। और एक ये जो इथोपिया है, क्या है, इथोपिया है, यहाँ पर क्या है, ताना झील है। क्या है, ताना झील। तो ताना झील और विक्टोरिया झील से दो नदियां निकलती है, और ये नदियां निकल करके कहाँ पे जाके गिरती है, यहाँ पे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है। यही है आपकी नील नदी। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। एक ये है आपकी विक्टोरिया झील, क्या है, विक्टोरिया झील, और विषुवत रेखा इसके इस झील से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इथोपिया में क्या है, आपकी ताना झील, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये है आपकी ताना झील और ये है आपकी विक्टोरिया झील। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जो नील निकलती है वो निकलती है सफेद नील। क्या निकलती है, सफेद नील, जिसे आप क्या कहते हैं, व्हाइट नील बोलते हैं। ताना झील से जो नील नदी निकलती है इसका नाम क्या है, ब्लू नील, या फिर नीली नील आप जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नीली नील। और होता क्या है, ये दोनों नील नदी जो मतलब ये जो दोनों नदियां हैं, ये आपस में जाकर के कहां पर मिल जाती हैं, यहां पर मिलती हैं खार्तूम में। कहां पे मिलती हैं, खार्तूम में। और जो खार्तूम है, ध्यान रखिएगा, खार्तूम किसकी राजधानी है,
तो खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है, यहीं पर मिलती है खार्तूम में। और फिर यहां से इसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है, नील नदी। यहां से इसका नाम क्या हो जाता है, नील नदी। और जाकर के कहां पर मुहाना बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर में। कहां पर, भूमध्य सागर में जाकर के ये जो नदी है ये गिर जाती है, यानी मुहाना बनाता है। तो यहां से देखिए, ये है विक्टोरिया झील, ये है ताना झील, यहाँ पे खार्तूम में मिली और ये जाकर के वहां पे अपना मुहाना बनाया। अच्छा, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, इसी में आसवान बांध पूछा जाता है। कौन सा, आसवान बांध जो है ये कौन सी नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना है आसवान बांध जो है वो यहाँ पर नील नदी पर बना हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है ना विश्व की, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, नील नदी जो है आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में 23वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, जो दिव्य कला मेला इसका 23वां संस्करण, देखिए ये एक ही साल में ना कई बार आयोजित किया जाता है, अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है। तो 2025 में अभी बात करें अगर यहाँ पर हम, है ना, तो ये जो 2025 है इसका जनवरी में आयोजन हुआ है और ये पहली बार, अभी पहला संस्करण 2025 में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है, तो गुजरात। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब दिव्य कला मेला, दिव्य से ही आपको क्या महसूस हो रहा है कि हम दिव्यांग की बात कर रहे हैं, है ना, नाम में देखिए दिव्य लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जो दिव्यांग है ना, जो विकलांग लोग होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं, तो दिव्यांगियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, जो उनके बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए और उनको आर्थिक रूप से ना बहुत मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और अभी तो जो दिव्य कला मेला है ये 11 दिन तक चलने वाला है। गुजरात के अंदर जो अकोटा स्टेडियम है वहां पर मतलब इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है, थीम वही सेम, वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय उत्पाद है उसी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में जो नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं। देखिए, दिसंबर में जिसने पढ़ा होगा उसने अरुणीश चावला को पढ़ा होगा, इसीलिए करंट अफेयर से अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अरुणीश चावला भी दिसंबर में बने थे, लेकिन अब इनकी जगह पे कौन आए हैं, तुहीन कांत पांडे आए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो लोग रेगुलर नहीं देख रहे होंगे ना वीडियो, वो लोग अभी भी अरुणीश चावला के चक्कर में पड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, तुहीन कांत पांडे जो है ये नए राजस्व सचिव बने हैं वित्त मंत्रालय के। और राजस्व सचिव तो है ही, पिछले साल ये क्या बने थे, पिछले साल ही आपको मैं बता दूं ये वित्त सचिव भी बने थे, यानी फाइनेंस, आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी और अगर मैं कहूं तो रेवेन्यू सेक्रेटरी, दोनों ही कौन है, दोनों ही तुहीन कांत पांडे बने हैं। अरुणीश चावला जो अब क्या बनाए गए हैं, तो अरुणीश चावला जो है अब ये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, DIPAM, है ना, दीपम, है ना, इसके क्या बनाए गए हैं, इसके सचिव बनाए गए कौन, अरुणीश चावला। और तुहीन कांत पांडे बनाए गए हैं राजस्व सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। अभी दिसंबर लास्ट में आपने पढ़ा था कि बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा था। अब दूसरा राज्य कौन बना है, गोवा बना है। कौन बना है, दूसरा राज्य गोवा बना है। हमारा क्वेश्चन था दूसरा राज्य कौन बना है। अच्छा, हरियाणा पहला, ध्यान रखिएगा पहला राज्य कौन है, क्योंकि अभी जल्दी ही मतलब इसका कार्यक्रम अभी हुआ है। पानीपत के अंदर पीएम मोदी ने शुरुआत की है, याद आया, पानीपत में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो गोवा के सीएम हैं, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया, प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा बीमा सखी योजना के अंदर, तो बीमा सखी योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको मतलब उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, महिलाएं जो है ये LIC के एजेंट के रूप में काम करेंगी, है ना, LIC के एजेंट के रूप में काम करेंगी। और भाई सीधी सी बात है, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ धनराशि भी उनको प्राप्त होगी, है ना, उनको सशक्तिकरण करने के लिए ही ये योजना चलाई गई है। तो ध्यान रखिएगा बीमा सखी योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले हम बात करते थोड़ा सा गोवा के बारे में, है ना, गोवा से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और
क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, राजधानी क्या है गोवा की? पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। ये इसलिए मैं इनको राज्यपाल को याद करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ना अभी हाल ही में कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे हेरिटेज ऑफ गोवा, है ना, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट्स, अंते प्रिय कविता काल। ये कुछ बुक्स है जो इन्होंने हाल ही में लिखी है। आपको ध्यान रखना है, जब बुक्स और ऑथर की बात आएगी एग्जाम में, जब करंट में पूछा जाता है ना कि ये किताब किसने लिखी है या इस किताब को किसने लॉन्च किया है, तो उस टाइम पे सोचिए अगर किसी गवर्नर ने, किसी राज्यपाल ने अगर बुक लिखी है तो वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आप गोवा देख रहे हैं, गोवा कहाँ पर? यहाँ पर बहुत छोटा सा, है ना, बहुत छोटा सा गोवा आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र, यहाँ है आपका कर्नाटक, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका। मैं केंद्र शासित प्रदेश नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं राज्य की बात कर रहा हूं, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है आपका? गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान यानी भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है वो गोवा का कौन सा है? मतलब ये गोवा में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना बार बार पूछे गए हैं। PYQ की बात करो, वो भी एक बार नहीं, कम से कम 5 बार से भी ज्यादा रिपीट है ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में। ये वो क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। जनवरी 2025 में इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी जनवरी में ही इंडस फूड का आयोजन हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ दो और चीजें ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही नोएडा में विश्व सेप्स एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2025 और वैश्विक जैव सुरक्षा एवं मानक सम्मेलन 2025, इन दोनों का भी आयोजन हुआ है यहीं पे नोएडा में। आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही। ठीक है, अगला देखिए, इंडस फूड 2025 की अगर मैं बात करूं तो 8वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। 2019 से आयोजन जो है आपका कहां पर? नोएडा में होता आ रहा है। इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है ये। 8 से 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार, है ना। 8वें संस्करण का कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। उद्घाटन किसने किया है? तो चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया है। चिराग पासवान कौन है? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर का मतलब क्या? यहाँ पर ना इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, है ना, यानी अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंडियन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल जो है वो इसका आयोजन करता है। उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या उद्देश्य है? तो भारत को वैश्विक खाद्य एवं पेय उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। कब? 8, 9, 10, ये ध्यान रखिएगा, 3 दिन। ठीक है, चलिए। वन अपराधों से निपटने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया है? दरअसल ये जो गरुड़ाक्षी है ये एक तरह का पोर्टल है। क्या है? ये एक तरह का पोर्टल है, और इस पोर्टल में मतलब क्या होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन FIR प्रणाली जो है शुरू किया, किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। अब वन अपराध के बारे में समझिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में। वन अपराधों से निपटने के लिए, वन अपराध क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है ना। पेड़ों की अवैध क्या हो रही है? कटाई हो रही है, तो ये क्या है आपका? वन अपराध है। वहीं पे मैं बात करूं कि अवैध शिकार हो रहा है जानवरों का, ये भी क्या है? वन अपराध है। वनों का अतिक्रमण हो रहा है, ये भी क्या है? वन अपराध है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो चीजें हैं ये सभी क्या है? ये आपके वन अपराध हैं। और इन्हीं अपराधों से निपटने के लिए आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक सरकार ने क्या शुरू किया है? गरुड़ाक्षी मतलब ये जो ऑनलाइन FIR प्रणाली इसको शुरू किया है, गरुड़ाक्षी पोर्टल को शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी किसी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई थी, अभी नहीं, काफी 2-3 साल पहले की बात है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भाई मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी हैंड राइटिंग बहुत ना गंदी है, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं जल्द ही अच्छी हो जाएगी। तो FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ध्यान रखें। अच्छा, यहीं पे अभी ना कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना शुरू किया था, याद आया किसी को? मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया था? FIR आपके द्वार।
आपके द्वार। ये योजना है, ये किसने शुरू किया था? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान रखना, चूंकि एफआईआर से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। चलिए लास्ट टाइम की बात करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आयोजित हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है ना। बहुत से बच्चों ने आंसर दिए। चंदन की बात करूं अगर मैं, है ना, मणि प्रकाश की बात करूं, है ना, और दो और बच्चियां भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो आप लोगों के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दिया कीजिए। मैं सबके कमेंट्स जो है वो बिल्कुल पढ़ता हूँ, ठीक है। और भुवनेश्वर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में कहां पर हुआ था? तो भुवनेश्वर में आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। ये मैंने बहुत अच्छे से कल पढ़ाया था आपको, है ना। विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों के बारे में पूरा डिफरेंस करके, अंतर करके मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसका आंसर देंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, है ना। और लाइक का टारगेट जो है वो बिल्कुल, मुझे ना वीडियो पे अगर 100 लाइक आते हैं तो मुझे, देखिए जितना ज्यादा लाइक आएगा ना, मुझे ना एक टीचर को उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और स्टैटिक जीके की जो सीरीज है उसको भी मैं लेके आऊंगा जल्द ही, है ना। कंटेंट तैयार कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ऐसा कंटेंट तैयार करूं कि अगर आपने एक बार देखा है ना, तो ट्रिक के माध्यम से उसी टाइम पे आपको याद हो जाए और वो मिक्स ना हो कोई भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक कीजिए। अभी एज इट इज ये जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है एज इट इज ऐसे के ऐसे ही, है ना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे ना क्यों ना, मतलब ऐसे रोज 5-10 क्वेश्चंस के ना रिवीजन मतलब किया जाए, क्विज की प्रतियोगिता की जाए, है ना। टेलीग्राम पे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स के हैं, कि भाई मैं उस पर क्वेश्चन पूछूं और उसके ऊपर अपना आंसर देके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, मैं इस टेलीग्राम के ऊपर जरूर शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।